हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आर्कस एकेडमी। आप सभी को आर्कस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो क्लास 9th का मैथ है, जिसका चैप्टर 1 है संख्या पत्ती, दैट मीन्स नंबर सिस्टम, उसका सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट यानी थ्योरी को पढ़ेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आप लोग का एग्जाम में, उसको एक एक करके सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। हेडिंग डालिएगा संख्या पद्धति। संख्या पत्ती। संख्या पत्ती, दैट मीन्स नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। संख्या पत्ती पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को संख्या के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे कि सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इन सब संख्या के बारे में आप लोगों को जानकारी होना आवश्यक है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जानेंगे संख्या। संख्या में सबसे पहले सम संख्या तो आप लोगों को पता होगा। सम संख्या, सम संख्या दैट मीन्स इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, जिसमें दो से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसमें जिसमें दो से भाग देने पर पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जिसमें दो से भाग लगाएंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा। दो से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? सम संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये तो बेसिक सा चीज़ है, इसको तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, लेकिन एक बार जान लेना आवश्यक है। दूसरा है कि विषम संख्या क्या है। आप लोग को क्वेश्चन आ रहा होगा विषम संख्या किसे कहते हैं। इसका भी डिफिनेशन एक बार देखेंगे। विषम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। विषम संख्या क्या है? तो बोलेंगे वैसी संख्या
संख्या जिसमें जिसमें 2 से भाग देने पर भाग देने पर पूर्णतः पूर्णतः मतलब पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित विभाजित न हो न हो पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन, आगे भी जाते रहेगा। ठीक है, मतलब जिसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से पूरा पूरा न कटे, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है, कोई पूछेगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या दैट मीन्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। बताइए प्राकृत संख्या क्या है? आप लोग बोलेंगे गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। क्या है? गिनती की संख्या जो भी लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? बताइए, पूर्ण संख्या क्या है? तो बोलेंगे कि गिनती की संख्या में संख्या में जीरो, जीरो यानी शून्य को शामिल कर देने से, शामिल यानी मिला देने से, करने से पूर्ण संख्या का संग्रह
संग्रह बनता है। मतलब है कि गिनती की संख्या में जीरो मिला देंगे, मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जानना है अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या तो इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, बताइए अभाज्य संख्या क्या है? बोलेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो जो एक और एक और खुद, एक और खुद या स्वयं, एक और स्वयं से विभाजित हो, विभाजित हो, अर्थात, अर्थात जिसके दो फैक्टर हो, फैक्टर हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या कि वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, मतलब एक और खुद से कटे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अभाज्य संख्या एग्जाम्पल कहाँ से, एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे दो, दो एक से कटता है, खुद से, खुद यानी दो से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। दो, तीन, पाँच, सात, नौ होगा कि नहीं? नहीं, नौ नहीं होगा, नौ क्योंकि तीन से कट जाएगा। 11, 13, ठीक है, 15 भी नहीं होगा क्योंकि 15 तीन से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट रहा है। 17, 19, 21 भी नहीं होगा, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, अर्थात जिसके दो फैक्टर हो। जैसे दो का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? एक होगा और खुद दो होगा। तीन का फैक्टर करेंगे तो एक होगा और खुद तीन होगा। उसी तरह पांच का फैक्टर करेंगे, एक होगा और खुद पांच होगा। किसी दो से ज्यादा किसी का फैक्टर नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछता है वैसी अभाज्य संख्या बताएं, वैसी कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है? मतलब एकमात्र दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम है। मतलब सम अभाज्य संख्या क्या है? दो। बाकी देखिए सब विषम है कि नहीं? एकमात्र दो ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। और कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्या तो पता हो गया, और भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। इसी को एक और नाम है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। इसका क्या होगा डेफिनेशन? किसे बोलेंगे भाज्य संख्या? तो लिखेंगे जो
किससे कटे? एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब एक से भी कटे, स्वयं से भी कटेगा और दूसरा संख्या से भी कटेगा। तो हम लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणज हो या फैक्टर हो, गुणज हो, उसे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या बोलते हैं। इसे भाज्य संख्या या इसका एक और नाम है संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या बोलते हैं, यौगिक क्या कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। मतलब इसके दो से अधिक फैक्टर होंगे, ठीक है, क्योंकि 4 एक से भी कटेगा। तो 16 भी हो जाएगा, 18, 20, एंड सो ऑन। मतलब भाज्य संख्या इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा और 2 से भी कट जा रहा है, मतलब 2 से अधिक इसके फैक्टर हो जा रहे हैं, गुणज हो जा रहे हैं, इसलिए इसको भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या बोलते हैं। जैसे देखेंगे 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 किससे कटेगा, एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कट रहा है। उसी तरह 6 का फैक्टर करेंगे, 6 किससे कटेगा, एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और खुद 6 से भी कट रहा है। देखिए तो इसमें 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं, इसमें 3 फैक्टर हो गया, इसमें 2 2 4 फैक्टर हो गया, तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। नाम ही से पता चल रहा है, यौगिक, यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक होता है, या संयुक्त, संयुक्त मतलब मिला हुआ 2 से अधिक है, इसीलिए इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना क्या है, अभी तक हम लोग पढ़े सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए कि सम संख्या किसे बोलते हैं, तो 2 से कटे उसे सम संख्या। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो कितना बढ़िया लिखल है, मजा आ रहा है पढ़ने में। जैसे सम संख्या है, वैसी संख्या, यहाँ पे लिखा वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 सब कट रहा है 2 से नहीं। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, प्राकृत संख्या बताया कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या है, मतलब गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर देने से क्या बनता है, पूर्ण संख्या का संग्रह बनता है। गिनती की संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होता था, उसमें अगर जीरो मिला देंगे, मतलब जीरो से बोलेंगे, कहाँ पे है जैसे यहाँ पे देखेंगे, पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या का संग्रह बनता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन।
ठीक है। अभी बताया कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, मतलब जिसके ओनली फॉर दो फैक्टर हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। एक यहाँ पे छूट गया 17, ठीक है, 17, 19, 23, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें बताया कि दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके जस्ट ऑपोजिट है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। इसी का एक और नाम है संयुक्त संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको क्या है, डिफिनेशन क्या है? वो ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, यानी दो से अधिक गुणज हो, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। जैसे कहाँ से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या? 4 से, ठीक है। 4, 6, 8, 9। अभी आप लोग को बताया है कि 4 का फैक्टर किए तो कितने इसके फैक्टर आए? 2, सॉरी 3 आए, 1, 2 और 4। मतलब 4 1 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है और खुद 4 से भी कट जा रहा है। मतलब क्या है? भाज्य संख्या है। 6 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ कि इतना क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक सी चीज़ है। अभी हम लोग को पढ़ना है, ये तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अभी हम लोग को पढ़ना है क्या? परिमेय संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानना है। वास्तविक संख्या क्या होता है? नेक्स्ट हम लोग अभी क्या देखेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दैट मीन्स रेशनल, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, बताइए परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे हम लिखेंगे वैसी संख्या ब्लैक दिखेगा। परिमेय संख्या लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P बटा Q, P बटा Q के रूप में, के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, लेकिन लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। Q जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी नंबर है, जैसे
क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जैसे देखेंगे दो को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसके बटा में क्या है, इसके बटा में भी एक है, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटा क्यू मतलब ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटा हर। देखिए तो नीचे क्यू, जो क्यू है वो 0 के बराबर है नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और जैसे देखेंगे 4, ठीक है, 3/2, ये भी क्या है, पी बटा क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, 4/5, ठीक है, 7/11, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। मतलब पी बटा क्यू 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 के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे क्यू के बराबर, क्यू के जगह पे 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे जितने भी रूट वाली संख्याएं होती है, एग्जाम्पल 4, जैसे √2, √3 है, √5, √7, इसको आप पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है। √11 पाई, √11 पाई, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब है, एक है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है, क्योंकि परिमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आगे आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या लिखेंगे, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जा सकता है, से वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 4/5, 3/2,
ठीक है, √2, √3, ठीक है, -1, -2 एंड सो ऑन। मतलब सब जितने भी नंबर होते हैं, जो बटा वाले होते हैं, जो रूट वाले होते हैं, माइनस में भी होते हैं, उसको हम संख्या रेखा भाई दिखा सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। एक आता है पूर्णांक। आप लोग सुने होंगे पूर्णांक, क्लास 7 8 में 6 से पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर। इंटीजर। सिर्फ पूर्णांक दो तरह के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब जितने भी प्लस वाली संख्याएं होती है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। एक निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। जैसे देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर में केवल प्लस वाली संख्याएं आती है, 1 2 3 4, 3/2, ठीक है, 4/5, 7/9। ये क्या है? डॉट डॉट डॉट। ये धनात्मक संख्याएं हैं। और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? जैसे माइनस में रहेगा, -1, -2, -3/5, -7/11, डॉट डॉट डॉट। ये ऋणात्मक संख्याएं होती है। एक लेकिन सवाल आता है, बताइए सर, आप लोग पूछेंगे कि जीरो कौन सी संख्या है? तो बताइएगा, आप लोग कोई पूछेगा तो, कि जीरो न धनात्मक होती है नहीं ऋणात्मक होती है। जीरो कैसी संख्या होती है? जीरो उदासीन में आता है, उदासीन पूर्णांक। इसे लिख लेंगे यहाँ पे नोट में, शून्य यानी जीरो। जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है, और नहीं, और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक होती है। पूर्णांक होती है। यह एक उदासीन पूर्णांक है। उदासीन पूर्णांक है। यह एक उदासीन पूर्णांक है। उदासीन पूर्णांक, दैट मीन्स न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इतना पढ़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अभी आप लोग क्या पढ़े? परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या जाने? कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब q की जगह पे जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 देखेंगे, 3 को हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं? जैसे 3 के बटा में नीचे एक छुपा रहता है, किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, तो 3/1 या 3 बोले तो एक ही चीज है। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ? यह परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहला ही आंसर सही है, यह परिमेय संख्या है। तो बोलेंगे पाई। आप लोग को पता है कि पाई कोई कैसी संख्या होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का वैल्यू एग्जैक्ट अभी कोई नहीं पता कर पाया है। पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14। इसके आगे भी बहुत सारा होता है,
मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं पता कर पाया है। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। और ये भी बताए हैं कि जितने भी रूट वाली संख्याएं होती हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जैसे 10√3, तो √3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक है भाई, रूट वाली संख्या ये भी अपरिमेय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, बताइए। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बताइए। जीरो, जीरो को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि जीरो के बटा में एक छुपा है, ऐसे 0/1, इसको क्या हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। p बटा q, देखिए p की जगह पे 0 है, q की जगह पे 1 है। जीरो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक, एक भी क्या है, परिमेय संख्या है। दो भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन लिखा हुआ है √2, बताइए। अभी बताए हैं कि जितने भी रूट वाली संख्याएं होती है, √2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, मतलब √2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए √2 क्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। कुछ क्या रहता है, अपरिमेय संख्या, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, बताइए। कितना आसान है, अभाज्य संख्या का आप लोग को डिफिनेशन बताए हैं कि वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, मतलब जिसके दो फैक्टर हो। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, बताइए कौन अभाज्य संख्या इसमें है, क्या चार, चार अभाज्य संख्या है, नहीं, ये चार का दो से अधिक फैक्टर हो जा रहा है। चार एक से भी कटेगा, दो से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है, यानी दो से अधिक फैक्टर है, इसलिए चार क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो चार भी नहीं होगा, जीरो, जीरो भी नहीं होगा, एक, ठीक है, एक भी नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, दो से, बताए थे। दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, मतलब दो सम अभाज्य संख्या है। तो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए। क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन एक और दो के बीच स्थित है, मतलब नीचे चार को ऑप्शन दिया हुआ है, बता रहा है कि कौन एक और दो के बीच में आएगा, तो बताइए। किएगा एक सेकेंड, एक और दो के बीच स्थित कौन होगा जी, बताइए। क्या 1/2 होगा, 3/2 होगा, 4/2 होगा, या 5/2 होगा, एक, जैसे लिखेंगे एक और दो के बीच में। ठीक है, जैसे एक, बताइएगा, एक को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम एक को 2/2 लिख सकते हैं, बताइएगा यस या नो में। भागो भागो, सही है आप। जैसे यहाँ पे देखेंगे, एक को क्या हम 2/2 लिख सकते हैं, दो को दो से भाग देंगे तो एक आएगा कि नहीं जी, बोलो छोटे लोग, 2/2, एक को लिख सकते हैं। दो को क्या हम 4/2 लिख सकते हैं, चार को दो से काटेंगे तो दो नहीं आएगा जी। तो बताइए इसके बीच में कौन दिख रहा है, क्या 1/2 आएगा जी, 2/2 और 4/2 के बीच में 3/2 ना आएगा जी, बीच में ही ना लग रहा है। तो बताइए, तो 1/2 आएगा, नहीं आएगा, 3/2 आ जाएगा सर, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 4/2, 4/2 खुद है। ठीक है, 5/2 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/2, यानी सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या क्या है, बताइए। अभी तुरंत बताए थे कि वास्तविक संख्या क्या है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये भी बताए थे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। दैट मीन संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या बताइएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, 1/2, 3/5, ठीक है, 4, ठीक है, ये कैसी संख्या है? क्या एक प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है, या वास्तविक संख्या है? तभी बताया था कि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, क्या होता है बताइएगा? दो अपरिमेय संख्या, जैसे अपरिमेय संख्या लेंगे, जैसे √2, ठीक है, एक ले लिए √3, दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट वाली संख्या है। तो क्या होगा? इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा जी? इसको हम गुना करते हैं तो क्या आएगा? √2 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा? √6 होगा। अब बताइए √6, तो √6 क्या है? क्या इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं पूरा पूरा? नहीं निकाल सकते हैं। और संख्या लेते हैं, जैसे लेते हैं √5, ठीक है, और क्या लें? √3, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? √15। तो क्या हो रहा है? ये भी तो अपरिमेय आ रहा है, मतलब परिमेय अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। हाँ, लेकिन एक और ऑप्शन अगर हम ऐसे ले, √2 ले, ठीक है, और √8 ले, ठीक है, ये भी तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? √16 होगा। क्या होगा? √16 होगा। अब बताइए √16 का वर्गमूल नहीं निकलेगा? निकल जाएगा, क्योंकि √16 को हम क्या लिख सकते हैं? √16 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 4, ठीक है, कभी भी रूट में, ठीक है, 4 × 4 है, इसका मतलब क्या है? इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 क्या है? कैसी संख्या आ गया? यानी परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब है कि हमेशा परिमेय नहीं होता है, हमेशा परिमेय नहीं होता है, हमेशा परिमेय नहीं होता है। कभी परिमेय भी हो जा रहा है और कभी अपरिमेय भी आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे गुना किए, ठीक है, ये भी अपरिमेय था, अपरिमेय था, गुना किए इसको तो क्या आ जा रहा है? जैसे यहाँ दो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिए थे, √2 और √3 को गुना किए तो √6 आया। ये भी क्या है? एक अपरिमेय आया। लेकिन यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या लिए, √2 और √8, इसको गुना किए तो क्या आया? एक परिमेय संख्या आया। इसका मतलब है कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो कभी क्या होगा? कभी परिमेय आएगा और कभी अपरिमेय आएगा। इसका आंसर डी होगा, ना कि ये होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो कभी परिमेय होता है और कभी अपरिमेय होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। कोई दो पूर्णांक ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 2, ठीक है, जैसे लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 3, इसको गुना करेंगे कितना आएगा जी? 6 आएगा। तो 6 क्या है? एक पूर्णांक है। जैसे माइनस वाली संख्या लेते हैं, जैसे -3 लेते हैं, और क्या लें? ठीक है, 2 लेते हैं, तो -3 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा जी? -6 आया। तो -6 भी क्या है? एक पूर्णांक है। इसका मतलब है कि दो पूर्णांक को गुना करेंगे तो हमेशा क्या होता है? एक पूर्णांक आता है। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सत्य असत्य में बताना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बताइए। प्रत्येक वास्तविक संख्या, जैसे 2 क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। √2 ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं। 2 तो क्या है, एक परिमेय है, ठीक है। और √2 क्या है, एक अपरिमेय है। ठीक, क्या बोल रहा है, गलत ना बोल रहा है जी। बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या ले लिए, 2 भी लिए और √2 भी लिए, दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। बताया था वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। तो 2 क्या है, परिमेय है, और √2 क्या है, अपरिमेय है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है 2 और √2, एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, क्या है, असत्य है, प्रत्येक नहीं होता है, असत्य है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताइए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, ये होगा, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक। जैसे √2 ले लेंगे, √3 ले लेंगे, √5 ले लेंगे। इसको क्या कर सकते हैं हम, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, संख्या पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए। प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है, बताइए। प्राकृत संख्या क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब पूर्ण संख्या में क्या आता है, संख्या पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बताइए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितने भी प्राकृत संख्या में है, जो भी एलिमेंट है, वो क्या पूर्ण संख्या में है। तो हाँ सर, यहाँ पे है, मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। आंसर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए। प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे कोई परिमेय संख्या ले लेंगे, बटा 2 है, 3/5। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या यह पूर्ण संख्या है? क्या यह पूर्ण संख्या है? तो नहीं, क्या है, असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 36/100, 36/100 का दशमलव प्रसार है। ठीक है, 36/100 का दशमलव प्रसार है। कैसा होगा दशमलव प्रसार, मतलब 36 में हम 100 से भाग लगाएंगे, 36 में हम 100 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। तो पहले नहीं भाग जा रहा है तो जीरो देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बैठाएंगे, कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, 3 बार। 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 आएगा। नीचे कितना आया, 0 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितना बढ़ जाएगा, इस पॉइंट के बदले फिर से यहाँ जीरो बैठाएंगे, कितना बढ़ जाएगा, 100 से भाग देंगे 600 में, कितना बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 6 लिखेंगे, यानी 600 हुआ।
600। तब इसको भाग दिए ना, इसका दशमलव पॉइंट में कितना आया? 0.36, 0.36। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। भाग देने पर जब कोई भी फ्रैक्शन में रहता है, जब हर से अंश में भाग देते हैं तो भागफल पूरा पूरा आ जाता है। ठीक है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट। नंबर नेक्स्ट 15, 1/11 का दशमलव प्रसार है। बताइए 1/11 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? 11 से 1 में भाग देंगे। ठीक है, कितना आएगा जी? नहीं जा रहा है तो फिर जीरो यहाँ पे। 11 नवा 99, एक आया, फिर नहीं जाएगा, जीरो, जीरो, 11 नवा 99, ये आते रहेगा ऐसे, कभी खत्म नहीं हो। फिर पॉइंट के बदले जीरो, फिर जीरो भर देंगे, फिर जीरो, 9, 11, 99, ये आते रहेगा। एक फिर आ गया, एक खत्म होगा ही नहीं। मतलब इसका दशमलव प्रसार कितना आ रहा है? 0.09, 09, 09 ऐसे आते रहेगा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0.09 पर बार। इसको क्या पढ़ते हैं? बार। ठीक है, मतलब 090909 रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट कर रहा है। ठीक है, एक क्रम के बाद रिपीट कर रहा है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, इसको अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। अनवसानी आवर्ती मतलब रिपीट कर रहा है, आवर्ती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, 0.3, 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार बराबर है, किसके बराबर होगा? बताइए। 0.3 कहने का मतलब है कि 0.333 बार है, इसका 3 के ऊपर बार है तो ऐसे 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, तो क्या यह कितना के बराबर होगा? जैसे 3 लिखेंगे, 3 लिख दिए, कितने संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार है, तो शॉर्टकट इसका क्या होता है? जितने संख्या के ऊपर बार होता है उसके बदले क्या होता है? एक 9 उतारते हैं। ठीक है, 3/9, 3/9, 3/9 बोले तो इसको काटेंगे तो क्या होगा जी? 1/3 होगा, 1/3। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1/3 होगा। क्या होगा? 1/3। यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3/10 ही होगा। ठीक है, 3/10 ही हो गया। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इसको गुना करना है तो कीजिए गुना। इसे करेंगे गुना, 6√5, 6√5 को गुना करना है 2√5 से, तो गुना कीजिए। 6 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 6×2 12, 6×2 12। ठीक है, √5 को √5 से गुना करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? तो √5 गुना √5 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 12 गुना। ठीक है, तो √5 गुना √5 कितना होता है जी? √25 हो जाएगा। तब 12 गुना √25 यानी 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 12 गुना 5 आया, तो 12×5 कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। आंसर क्या हो जाएगा? 60। क्या होगा?
60, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। अब की बार भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। भाग दीजिए आराम से एकदम। ठीक है। 8 रूट 15 है। 8 रूट 15 है। 8 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3, मतलब 8 रूट 15 में 2 रूट 3 से भाग देना है। कैसे देंगे? एकदम सिंपल से 8 रूट 15। ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बटा होता है। 2 रूट 3 है। काटेंगे यहाँ से। काटिए। से काटेंगे। 2 से 8 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 रूट 15 बटा रूट 3। और क्या इसको लिख सकते हैं? कुछ और लिख सकते? 4। क्या रूट 15 को कुछ और तोड़ सकते हैं? रूट 5 गुना रूट 3 लिख सकते हैं? बोलेंगे कि लिख सकते हैं। 5 गुना रूट 3 कितना होगा? रूट 15 होगा। और नीचे क्या है? रूट 3 है। ठीक है। तो रूट 3 से रूट 3 क्या कर लेगा? काटा कटा जाएगा। तो कितना बचेगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? 4 रूट 5। 4 रूट 5 ये आंसर हो जाएगा। 4 रूट 5 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3 पर 3। 4 रूट 5 क्या है? सही आंसर है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ठीक है। 18 नंबर बनाएंगे। 5 रूट 5 प्लस रूट 5। क्या क्वेश्चन है? 5 प्लस रूट 5। ठीक है। तो गुना करना है। 5 - रूट 5 से गुना करना है। ठीक है। कैसे गुना करेंगे? तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में। क्लास 8 में अलजेब्रा में पढ़े होंगे। ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये यही फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है। ए के जगह पे क्या है? ए की जगह पे क्या है? रूट। ए की जगह पे 5 है। बी की जगह पे क्या है? रूट 5 है। ठीक है। हो गया ए। क्या हो गया? बी बराबर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ए की जगह पे 5 है। 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी स्क्वायर, यानी बी की जगह पे रूट 5 है। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है। माइनस रूट 5 का स्क्वायर करना है। रूट 5 का स्क्वायर करना है। इसका मतलब रूट 5 को 2 बार गुना करना है। रूट 5 गुना रूट 5। 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर का मतलब रूट 5 गुना रूट 5। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से? रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे तो रूट 25 आएगा। ठीक है। और 25 का वर्गमूल क्या होता है? कितना होता है? 5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 हुआ। ठीक है। तो 25 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 20। कितना होगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। 1/√7। 1/√7 के हर का परिमेयकरण करें। परिमेयकरण करें। 1/√7 क्वेश्चन नंबर 19 है। 1/√7 के हर का परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे? हर का परिमेयकरण करने के लिए हर का परिमेयकरण करने के लिए करने के हर का इन परिवर्तन कर। इन परिवर्तन कर अंश तथा हर में अंश तथा क्या किया जाता है? हाँ? ये सिंपल है। क्या करेंगे यहाँ पे? 1/√7 है। ठीक है। गुना क्या करेंगे? ऊपर नीचे से भी √7 से गुना करेंगे। ठीक है। क्या हो जाएगा? √7 गुना 1 करेंगे तो √7।
बटा √7 गुना √7 करेंगे तो कितना आएगा, ओनली फॉर 7 आएगा। ठीक है, जैसे √7 गुना √7 करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं √7 गुना √7 को। जब दो गो है तो क्या बाहर निकलेगा, एक गो आएगा। ठीक है, यानी 7 होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, ओनली फॉर 7, यहाँ पे 7 लिख दिए, यही इसका आंसर हो जाएगा √7/7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमेकरण करना है। सेम वही करेंगे, 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमेकरण करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेम उतारेंगे, 1/√7 माइनस 6 है तो वही उतार देंगे, और क्या करेंगे, हर के चिन्ह परिवर्तन करके अंश और हर में गुना करेंगे। हर का चिन्ह परिवर्तन कीजिए, तो क्या करेंगे, √7 माइनस √6 है ना, इसको लिखेंगे √7 प्लस √6। ठीक है, बटा √7 प्लस √6, ताकि कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, इसको ऊपर नीचे से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना करना है, एक को गुना करेंगे √7 प्लस √6 से, वही आएगा √7 प्लस √6 बटा, फिर से वही फॉर्मूला लागू होगा कि a माइनस बी, मतलब √7 - 6 है ना, और √7 प्लस 6 है, तो क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दैट मीन्स क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह पे √7 है तो √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे, √7 प्लस √6 बटा √7 का स्क्वायर करेंगे तो एक चीज याद रखिए हमेशा, कि हमेशा √7 कोई भी, जैसे √a का स्क्वायर करेंगे ना, क्या आएगा, ये आएगा, √b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, दो बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा। यहाँ पे क्या होगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, दैट मीन्स √7 प्लस √6 बटा में 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। एक को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 ही आंसर आएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट क्या होगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 36 की पावर 1/2, इसको हल करना है। 36 की पावर 1/2, इसका मान क्या होगा, बताइए। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके पावर में भी क्या है, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। क्लास 8 में, 8 क्लास में आप लोग घात घातांक पढ़े होंगे, घात घातांक में क्या पढ़े होंगे, पावर m होल पावर n बराबर क्या होता है, ये पावर, दैट मीन्स पावर के ऊपर पावर रहता है, पावर को आपस में गुना कर दिया जाता है। क्या लिखेंगे, देखिए 6 के पावर 2 है, मतलब 36 को 6 के पावर 2 लिख सकते हैं, पावर 1/2 है, इसको लिख सकते हैं। वही फॉर्मूला पर फॉलो कर हो रहा है, ए के पावर एम के होल पावर एन बराबर क्या होता है, ए के पावर एम एन होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 6 का स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 के पावर 2 गुना कर देंगे पावर आपस में, 1/2 ऐसे गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा तो 6 के पावर क्या बचा, 1 बचा, 6 के पावर 1 बोले तो 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इसको गुना करना है। घात घातांक का फॉर्मूला जैसे पढ़े होंगे, ए के पावर एम गुना, अब बैठ गया माच,
के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर क्या होगा, ए के पावर एम प्लस एन होता है। कभी भी जब बेस सेम रहता है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, बेस सेम रहेगा, पावर डिफरेंट यानी अलग अलग रहेगा, तो क्या हो जाता है, पावर आपस में जोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन होता है। अगर यही रहेगा, बेस सेम रहेगा, ए के पावर एम और भागा में रहेगा ए के पावर एन, दोनों का बेस देखिए सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है यानी भाग में है, तो यहाँ पे पावर आपस में माइनस हो जाता है, यानी ए के पावर एम माइनस एन होता है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, क्या है, ए के देखिए बेस दोनों का दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है कि नहीं, यही फॉर्मूला लगेगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए के पावर एम प्लस एन, ए के जगह पे क्या है दो, दो के पावर एम, एम यानी 2/3, ठीक है, ई हो गया एम या एन, ठीक है, के पावर एम प्लस एन, एन की जगह पे क्या है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, एक बार जाएगा तो 2, ठीक है, 3 से एक बार गया तो 1, 2 1 3, 3/3 काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 2 की पावर 1 यानी 2, क्या होगा 2, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड, क्या हो जाएगा सेकेंड वाला 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, 25 सॉरी 125 के पावर -1/3, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी ए के पावर एक रहेगा, कभी भी ए के पावर -1 रहेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, ठीक है, या ए के पावर -2 रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 1/² 1/a², या ए के पावर -3 रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 1/a के पावर 3, ठीक है, उल्टा भी समझेंगे, अगर 1/a है तो इसको 1/a है तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर -1, अगर 1/a² है तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर -2, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 125 ये पावर क्या है -1/3 है, पावर में माइनस है तो इसको क्या कर देंगे पलट देंगे, ठीक है, इसके बटा में एक है ना, 125 के बटा में एक है कि नहीं है, तो इसको पलट देंगे, मतलब 125 नीचे आ जाएगा, 1/125 होगा, पावर -1/3 है, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/125 के पावर 1/3, ठीक है। अब 125 किसका क्यूब होता है, किसका होता है क्यूब, किसका होता है जी 5 का, क्या लिखेंगे 1/5 के पावर 3, तो 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब, चल रहा है ना, जैसे यहाँ देखेंगे 125 के पावर -1/3 है, तो अभी आप लोग को बताया थे कभी भी पावर माइनस में रहेगा ना तो उसको पलट देते हैं, मतलब इसको लिखेंगे 1/125 पावर 1/3, ठीक है, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे पावर 1 क्या लिखेंगे 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब लिखेंगे, ये पावर क्या है 1/3, 1/3, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए के पावर एम का होल पावर एन क्या होता है, पावर आपस में गुना करेंगे, तो गुना करने पर ये कट जाएगा, ठीक है, जैसे इसे होगा 5 के पावर 3 गुना 1/3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली 4, 5 बचेगा, यानी 1/5 इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, 32 के पावर 2/5, 32 पावर 2/5,
इसका वैल्यू क्या होगा? 32 की पावर 2/5, यानी 32 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, भाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। भाज्य गुणनखंड आप लोग को आता होगा, इसको 2 से काटते जाएंगे। 2 से कितना बार में कटेगा? 16 बार में। 16 2 से कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 8 2 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 4 2 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। ठीक है, दो कै बार आया? 1 2 3 4 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 बोले तो 32। 2 के पावर 5 बोले तो 32, यानी 32 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5। के पावर 5, 2 के पावर 5, 32 मतलब 2 के पावर 5। यहाँ पे लिखेंगे 32 की जगह पे 2 के पावर 5 लिखेंगे। ये पावर कितना है? 2/5 है। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए के पावर एम, क्योंकि ए के पावर एम ये होल पावर एन बराबर क्या होता है? ए पावर एम एन होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक है, ये क्या होगा? 2 के पावर 5। ठीक है, और एम की जगह पे 2 के 5 है, और एन की जगह पे 2/5 है, तो इसको भी गुना कर देंगे, पावर आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। 2 के पावर क्या बचा? 2 बचा। 2 के पावर 2 बोले तो 2 को 2 बार गुना करना है, यानी 2 दूना 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 होगा। सेकेंड, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इसी तरह का वीडियो, एक और क्वेश्चन है, अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो ये मेरा चैनल है आर्कस एकेडमी पलामू, इसको क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जैसे बच्चों के पास शेयर करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। द लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर है। 64 के पावर x बराबर 8 है तो x बराबर कितना होगा? 64 के पावर 64 के पावर x बराबर क्या है? 8 है। x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, 64 के पावर x है बराबर 8, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 64 को क्या लिख सकते हैं? हमेशा देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, a के पावर m बराबर में a के पावर n है, a के पावर m बराबर में a के पावर n है। ठीक है, दोनों का देख बेस क्या है? बराबर है। ठीक है, और दोनों इस कंडीशन में क्या होता है? इसका पावर भी बराबर हो जाता है, पावर भी बराबर हो जाता है, यानी m बराबर n हो जाएगा। अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाता है। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका पावर क्या है? x है। देखेंगे x बराबर क्या है? इधर है 8 है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अभी तुरंत बताए हैं, a के पावर m होल पावर n रहेगा, मतलब पावर के ऊपर पावर चढ़ा हुआ रहेगा, तो पावर का आपस में गुना कर देंगे। तो 2 को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2x। कितना आएगा? 2x बराबर क्या हुआ? 8। क्या हुआ? 8 हुआ। अब यहाँ से क्या इसको लिख सकते हैं? 8 के पावर 2x बराबर 8। 8 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है? 1 है, मतलब 8 को एक बार गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए दोनों का बेस क्या है? बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। 2x बराबर 1, यहाँ से क्या होगा? x बराबर बटा 2। 2 नीचे आ जाएगा, बटा में पक्षांतर होगा तो 1/2 होगा आंसर इसका। 1/2 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अगर वीडियो अच्छा लगे ना, मेरा एक चैनल है आर्कस एकेडमी पलामू, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जैसे दोस्तों के पास शेयर करें। है, डेली वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना ही, तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, हैव ए कलरफुल डे। है।